नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत विविधताओं और परंपराओं का देश है। यहाँ हर कोना धार्मिकता की सुगंध से सुवासित है। इसी धार्मिक परंपरा की एक अद्भुत झलक है कांवड़ यात्रा। श्रावण मास के आते ही उत्तर भारत की सड़कें एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती हैं। जब लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, भगवा वस्त्रधारी कांवड़िए जब बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष करते हुए गंगा जल से भरी कावड़ लेकर शिवधाम की ओर बढ़ते हैं, तो वह दृश्य आस्था की शक्ति का जीवंत प्रमाण बन जाता है। कांवड़ यात्रा अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता, जनशक्ति और श्रद्धा का विराट उत्सव बन चुकी है। हालांकि यह यात्रा समय समय पर विवादों और बहसों का विषय भी बनी है, कभी इसके बदलते स्वरूप को लेकर के, तो कभी कानून व्यवस्था की दृष्टि से। कांवड़ यात्रा एक प्राचीन और गहराई से आस्था से जुड़ी धार्मिक पदयात्रा है, जो विशेष रूप से श्रावण मास यानी जुलाई अगस्त में आयोजित होती है। इस दौरान भगवान शिव के भक्त, जिन्हें कांवड़िए कहते हैं, उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख या वाराणसी से पवित्र गंगा जल एक विशेष प्रकार की बांस की लकड़ी की बनी कांवड़ में भरकर अपने अपने कंधों पर लेकर पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ की रचना इस प्रकार होती है कि इसके दोनों सिरों पर जल पात्र बंधे होते हैं, जो इसे संतुलित रूप से कंधे पर रखने में सुविधा प्रदान करते हैं। यह गंगा जल भक्त अपने गांव या कस्बे के शिव मंदिरों में लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, विशेष रूप से सावन के शिवरात्रि के दिन। इस यात्रा का धार्मिक ही नहीं, बल्कि गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि यह अनुशासन, तपस्या, समर्पण और सामूहिक भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। कठिन परिस्थितियों में भी श्रद्धालु बिना थके, बिना रुके सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी अकल्पनीय आस्था और श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। कांवड़ की संरचना अपने आप में श्रद्धा, संतुलन और समर्पण का प्रतीक है। यह एक लंबी लकड़ी या बांस की छड़ी होती है, जिसके दोनों सिरों पर मटके बांधे जाते हैं, जिन्हें भक्त पवित्र गंगा जल से भरते हैं। इस कांवड़ को श्रद्धालु अपने कंधों पर रखकर यात्रा करते हैं। मान्यता है कि यात्रा पूरी होने तक इस कांवड़ को धरती पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह तप, संयम और आस्था की अग्नि परीक्षा मानी जाती है, जो भक्त के भीतर भक्ति में स्थिरता और मानसिक समर्पण का प्रतीकात्मक रूप भी प्रस्तुत करता है। यह संतुलन केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन का भी प्रतीक बन जाता है, जो इस यात्रा की गहराई को और भी अर्थपूर्ण बनाता है। कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति के विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के मुताबिक कांवड़ यात्रा की परंपरा का पौराणिक आधार समुद्र मंथन की उस प्रसिद्ध कथा से जुड़ता है, जिसमें भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल नामक घातक विष का पान किया था। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो उसमें अमृत के साथ साथ यह विनाशकारी विष भी निकला, जो समस्त ब्रह्मांड के लिए संकट बन गया। तब भगवान शिव ने करुणा भाव से उसे पी लिया, लेकिन उसे गले में ही भगवान शिव को रोकना पड़ा। इसके चलते उनका कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ भी कहलाए। इस विष के जलन और प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें पवित्र गंगा जल अर्पित किया। यही कारण है कि गंगा जल को शिव को अर्पित करना न केवल एक परंपरा बन गया, बल्कि आस्था और श्रद्धा का अत्यंत पवित्र रूप माना जाता है। कांवड़ यात्रा ऐसी भावनात्मक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर जन्मी, जहाँ हर कांवड़िया गंगा जल लेकर शिव का अभिषेक करता है, मानो वह स्वयं ब्रह्मांड की रक्षा में सहभागी हो। कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक अन्य प्रचलित मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने स्वयं गंगा जल को कांवड़ में भरकर शिवलिंग का अभिषेक किया था। यह कथा विशेष रूप से लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं में सुनी और सुनाई जाती है। एक मान्यता यह भी है कि परशुराम पहले कांवड़िए माने जाते हैं, जिन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। हालांकि यह प्रसंग प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा जितनी व्यापकता से नहीं मिलता है, फिर भी यह संकेत जरूर देता है कि कांवड़ यात्रा जैसी परंपराएं केवल देवताओं तक सीमित नहीं थीं। ऋषि,
मुनियों और महान तपस्वियों ने भी इस अनुष्ठान को श्रद्धा और तपस्या के रूप में अपनाया, जिससे यह परंपरा समय के साथ साथ जनमानस की भक्ति और आस्था का अभिन्न हिस्सा बन गई। परशुराम की यह कथा कांवड़ यात्रा को एक और ऐतिहासिक गहराई और धार्मिक महत्व प्रदान करती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में रावण ने भी भगवान शिव के लिए गंगा जल लाकर अभिषेक किया था। इसके अलावा कई स्थानों पर श्रवण कुमार की कहानी भी प्रचलित है, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में अत्यधिक लोकप्रिय है। इस संपूर्ण यात्रा के दौरान श्रद्धालु कठोर नियमों का पालन करते हैं, जैसे नंगे पांव चलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मांस मदिरा का पूर्ण त्याग करना, शुद्ध और सात्विक जीवन शैली अपनाना। यह अनुशासन न केवल शारीरिक तप का प्रतीक है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना का परिचायक है। उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा की अनेक प्रमुख धाराएं हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री से शुरू होती है। गंगोत्री को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, इसी कारण यह तीर्थ विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा या बांके बिहारी क्षेत्र और मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्रों के शिव धाम प्रमुख गंतव्य हैं। वहीं पूर्वी भारत में बाबा वैद्यनाथ धाम, देवघर की कांवड़ यात्रा भी अत्यंत लोकप्रिय है। इसमें श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरते हैं और लगभग 105 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा कर बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा की परंपरा में श्रद्धालुओं की आस्था और समर्पण के अनुरूप इसके कई प्रकार विकसित हुए, जिनमें 3 प्रमुख रूप अत्यंत प्रसिद्ध हैं। पहला है नारियल कांवड़ यात्रा। इस प्रकार की कांवड़ अपेक्षाकृत कम दूरी की होती है, जिसमें कुछ स्थानों पर गंगा जल की जगह प्रतीकात्मक रूप से नारियल चढ़ाया जाता है। हालांकि कई क्षेत्रों में इसे एक बार जल चढ़ाने वाली कांवड़ के रूप में भी माना जाता है। नारियल कांवड़ को अधिकतर सामूहिक भक्ति, श्रद्धा और प्रतीकात्मक सहभागिता के रूप में देखा जाता है। इसकी व्याख्या और परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती हैं। दूसरी यात्रा को डाक कांवड़ यात्रा बोलते हैं। डाक कांवड़ को एक्सप्रेस कांवड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भक्त गंगा जल भरने के बाद दौड़ते हुए शिव मंदिर तक पहुंचते हैं। इस यात्रा में गंगा जल वाले पात्र को बिल्कुल जमीन पर नहीं रखा जाता और श्रद्धालु बिना रुके लगातार आगे बढ़ते हैं। समय की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए इसमें बाइक, एम्बुलेंस या सपोर्ट वैन जैसी सहायता भी ली जाती है, परंतु कांवड़ का पृथ्वी से संपर्क नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से सावन के सोमवार या शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने के लिए इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन होता है। तीसरी और अंतिम तरह की यात्रा है खड़ी कांवड़। यह कांवड़ यात्रा का सबसे कठिन और तपस्वी रूप माना जाता है। इसमें पूरी यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर तो नहीं ही रखा जाता है, भले ही भक्त खड़े हों, विश्राम कर रहे हों या रुके हुए हों, कांवड़ को हमेशा खड़ा रखा जाता है। इस यात्रा में सहन शक्ति, संयम और श्रद्धा की चरम परीक्षा होती है और यह भक्ति की चरम अवस्था को दर्शाती भी है। कांवड़ यात्रा का स्वरूप समय के साथ साथ अद्भुत रूप से विकसित हुआ है। पहले यह यात्रा केवल गांव और कस्बों के कुछ श्रद्धालुओं तक सीमित थी, जहां भक्त सादे वस्त्रों में छोटी टोलियों में पैदल चलते थे। सुविधाएं सीमित थीं, सादा भोजन, खुले में विश्राम और अधिकतर व्यक्तिगत भक्ति का शांतिपूर्ण वातावरण देखने को मिलता था। उस समय यात्रा का मूल उद्देश्य साधना, आत्मशुद्धि और शिव भक्ति का मौन प्रदर्शन था। लेकिन 1980 और 1990 के दशक के बाद संचार, सड़क, बिजली और मीडिया के विस्तार ने इस यात्रा को एक भव्य धार्मिक उत्सव बना दिया। धार्मिक फिल्मों, भजनों और टीवी कार्यक्रमों ने इसकी लोकप्रियता को जन जन तक पहुंचाया। आज यह यात्रा एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। जहां पहले हजारों भक्त शामिल होते थे, वहीं अब हर वर्ष 4-5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पूरे देश भर में, खासतौर से उत्तर भारत में इस यात्रा में भाग लेते हैं। आज की कांवड़ यात्रा में आधुनिक तकनीक का भी गहरा प्रभाव दिखता है। LED लाइटों से सजी हाईटेक कांवड़, DJ साउंड सिस्टम, बुलेट कांवड़, डिजिटल अपडेट और मेडिकल सुविधाओं से लैस ट्रक इसके प्रमाण हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा भक्ति और श्रद्धा का विराट प्रतीक है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इससे जुड़े कुछ घटनाक्रमों ने यात्रा की गरिमा पर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इन सवालों के पीछे सिर्फ आप यह नहीं कह सकते कि
कांवड़िए दोषी होते हैं। कई बार हालात भी ऐसे होते हैं कि सामने वाले के चलते भी कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ता है। कांवड़ यात्रा की विशालता को देखते हुए हर वर्ष राज्य और केंद्र सरकारें इसके सुचारू संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं करती हैं। कई जिलों में हालात कर्फ्यू जैसे भी हो जाते हैं, जहां प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग कांवड़ियों की देखरेख के लिए अलग अलग टेंट लगाता है। हरिद्वार, गंगोत्री, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाती है ताकि सुरक्षा और व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सके। कांवड़ यात्रा के समय ध्वनि प्रदूषण, कचरा फैलाने और खुले में मांस मदिरा के बिक्री पर प्रतिबंध होता है। महिला यात्रियों के लिए अलग से स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित किए जाते हैं, जिससे यह विशाल धार्मिक यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अगर यह यात्रा आपके अगल बगल से गुजर रही हो या आप स्वयं कांवड़िए हों, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है इस धार्मिक उत्सव को बिना किसी रोक टोक के और बहुत हर्ष उल्लास से मनाने की। इसमें अपनी अपनी सहभागिता जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं आप करें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।